जी, प्राइस एक्शन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है और इंशाल्लाह इस मंथ जो है हम एसएमसी जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस मंथ इंशाल्लाह हम इसको भी क्लियर कर लेंगे। प्राइस एक्शन में जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है इस बैच में जो कि हमारा पहला बैच है, फर्स्ट बैच में हमने जो कुछ भी प्राइस एक्शन में पढ़ा है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे बताएँ। तो सबसे पहले हम उसको कवर करें, देन हम आगे कंटिन्यू करें। अगर तो आप लोगों को क्लियर है तो मुझे बता दें। आप सबने शहरयार भाई कह रहे हैं क्लियर है। मोहसिन भाई अगर हुई भी तो आप ग्रुप में बता देते हैं। यस सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके ऑलराइट दैट्स गुड। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हुई है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सब आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। और मुझे आप वन बाय वन मैसेज करके मुझे बताएं कि मास्टर पिप्स के बैच वन में आप लोग आने से पहले किसी और मेंटोर के पास भी जो है वो सीखने के लिए गए थे, और क्या अगर आप में से किसी कोई स्टूडेंट जो है वो किसी और मेंटोर के पास भी गया हो तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या कुछ सीखा, और वहाँ पे जो कुछ सीखा और यहाँ पे जो कुछ सीखा इन दोनों में क्या डिफरेंस आप लोगों को नज़र आया। शहरियार भी कह रहे हैं कि मैं गया था रहीम यार खान। ऑल राइट। फ़िज़िकल क्लासेस जो है मैंने भी स्टार्ट की हैं, मुल्तान में की थी बल्कि, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे वो क्लोज़ करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन अब रख लिया है क्योंकि मुल्तान में हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट किसी और मेंटोर से भी सीख रहा हो या सीखा था तो क्या डिफरेंस आपने देखा, तो वो मुझे लाज़मी बताएँ। क्या कमी पेशी आपको नज़र आई प्राइस एक्शन में या मेरे टीचिंग वे में, तो आप लोग लाज़मी मुझे जो है वो बताया करें। गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं। मेरे से भी कोई मिस्टेक हो तो मुझे आप लोग लाज़मी बता दिया करें ताकि मैं उसको नेक्स्ट ना करूँ और उसको कवर करूँ मज़ीद अच्छे से। शहरियार भी कह रहे हैं कि मैं रहीम यार खान गया था बट सर मैंने कुछ नहीं सीखा। क्यों? सिखाया नहीं गया या आपने क्लासेस नहीं ली? सेम सर मैं भी इशू आ गया था, मैं वापस आ गया। ऑल राइट। अच्छा अच्छा तो आप छोड़ के वापस आ गए थे। आप ईमानदार हैं उस पे कॉल। अच्छा अच्छा सही है। आप मुझे मोहसिन भाई आपके यकीन करें मैसेज की नहीं समझ आती चलें फिर भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर आप मुझे नहीं आ रही समझ, समझाते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझाते हैं शायद। ओके। नो सर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ऑल राइट जस्ट वन क्लास ली थी। ओके ऑल राइट। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलें फिर हम जो है स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है उस पे कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर है। यार भाई कह रहे हैं आपने ऐसा पढ़ाया कि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। बिल्कुल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बहुत जो है वो डीपली जो है वो एक एक चीज़ को टच करवा के आप लोगों को पढ़ाऊँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यस सर मैं आ गया था। ऑलराइट चलें। ओके ऑलराइट। सबसे पहले ना आज हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, इसका स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन, और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ये चीज़ें हैं, ये जस्ट आप लोगों ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना है। जब आप लोग जो है इस चीज़ को समझ जाएं तो उसके बाद मुझे बताना है कि हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही पढ़ें या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम परसों पढ़ें। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले इसको देख के फिर आप मुझे बताना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है इसको एसएमसी भी बोलते हैं,
और इसको ओवरऑल जो पूरा नेम है इसका स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। इसमें क्या चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग द मूव्स ऑफ बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बिग प्लेयर्स। ठीक है, अब ये बिग प्लेयर्स कौन से होते हैं ये भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द मूव्स ऑफ बिग प्लेयर्स, यानी कि बिग प्लेयर्स के जो मूव्स होते हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम लोग जो हैं रिटेलर जो हैं, रिटेल ट्रेडर जो हैं, जिनके पास लार्ज अमाउंट में कैपिटल नहीं होता, ठीक है, वो जो है लिक्विडेट ना हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो बिग प्लेयर्स हैं उनके मूव्स को अंडरस्टैंड करना है कि उनकी वजह से मार्केट में जो मूव आता है उसको समझना है। और जब जहाँ से, जिस पॉइंट से, जिस एरिया से, ठीक है, जिस पॉइंट से मार्केट में मूव आएगा, तो हमने कोशिश करनी है कि हमने उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है और वहाँ से अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन में बताता रहा हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है जहाँ पे लोगों के, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। अब एसएमसी में आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने एंट्री जो है एग्जीक्यूट कहाँ से करनी है और कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। ठीक है, और प्राइस एक्शन जब हम पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक लिक्विडिटी का टॉपिक पढ़ना है, जो कि बहुत मेजर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बगैर आप जो है इसमें कमांड हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के बगैर चलती ही नहीं है। तो जब हम लिक्विडिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके कंसेप्ट जो है इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। सही है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी है। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने मस्ट करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार आप लोगों को बताया है, आप लोग जो है इसको भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो पहले जितने भी अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस नज़र नहीं आई। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने एज अ असाइनमेंट बनाई है और शेयर कर दिया, लेकिन इंट्री मॉड्यूल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बनाया। तो ये भी कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट जो है, अब एसएमसी जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें आप लोगों ने असाइनमेंट्स तो बनानी ही बनानी है, उसके बाद आपने इंट्रीज़ भी बनाना आप स्टार्ट करनी है। सही है, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी होता क्या है, ये बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें हमने स्मार्टेस्ट वे से अपनी इनकम जो है वो, अपनी मनी जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है, और इसकी डिटेल्स वगैरह देखें। इज़ अ ट्रेडिंग अप्रोच दैट फोकसेस ऑन फॉलोइंग द एक्शन ऑफ स्मार्ट मनी। हमने ये फोकस करना है कि स्मार्ट मनी किस तरह से परफॉर्म करती है, यानी कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, सच है, जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंकिंग जो एक डिपार्टमेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो आप लोगों को जो है एक वो दे रहे होते हैं कि आप हमारे बैंक में जो है इतना इनकम जो है वो रखवाते हैं, इतना पैसा रखवाते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आप लोगों को हर मंथ जो है इतने परसेंटेज के हवाले से जो है वो मिलता रहेगा। तो बेसिकली एक सिनेरियो ये भी आता है कि वो बैकवर्ड से जितना भी पैसा है बैंकिंग जो है, बैंक से है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि वो पैसा जितना भी होता है वो स्टॉक में लगा रहे होते हैं और फॉरेक्स में लगाते हैं आप लोगों का पैसा, तो वहीं से इनकम जनरेट करके आपको कुछ परसेंटेज के हवाले से एवरी मंथ दे रहे होते हैं, लाइक 2%, 3%। ठीक है, तो जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हेज फंड्स का मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट में जिनके पास कैपिटल होता है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होता है, यहाँ पे मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो हम जितने भी रिटेलर्स हैं हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं होते। इवन 500 होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये नमक एक दाने के बराबर भी नहीं है। तो मार्केट, ये फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़े जो है इंस्टीट्यूशंस जो है वो बैठे होते हैं। तो जब जब वो चाहें मार्केट में एंटर होते हैं और मार्केट के मूव्स को चेंज करते हैं, क्योंकि जब वो पैसा अपना वहाँ पे लार्ज अमाउंट में लगाते हैं तो मार्केट जो है वो उसी साइड से मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम की, हेज फंड्स की एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात आ गई। इंस्टीट्यूशन मतलब लार्ज, जो बड़ी बड़ी हमारे पास कैपिटल कंपनीज आ जाती हैं या इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, वो सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, रेदर देन रिटेल ट्रेडर्स।
रिटेल ट्रेडर्स के अलावा। सही है? तो हमने वो तरीका समझना है कि स्मार्ट मनी किस तरह से परफॉर्म करती है मार्केट में। इट्स बिल्ट ऑन द आइडिया, ये एक आइडिया है दैट प्राइस मूव्स आर ड्राइवन बाय दीज बिग प्लेयर्स। वो क्या कह रहा है कि ये मार्केट जो है, ये प्राइस जो है मूव्स करती है किसकी वजह से, इन बिग प्लेयर्स की वजह से। ठीक है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस, अगर हम इसके इंटेंशंस को, ठीक है, यानी कि इनके मूव्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यू कैन ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन, आप उसी सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएंगे। सिंपल इज़ दैट, सिंपल वे उसने बता दिया है कि हमने ये चीज़ समझनी है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, ये जहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट अपनी करते हैं, हमने उस चीज़ को समझना है ताकि हम उसी साइड पे अपनी डायरेक्शन को, अपनी ट्रेड्स को उसी डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर सकें। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि अभी हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले एक आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है, हमने मार्केट का एक किस्म का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। अभी हमने प्राइस एक्शन में भी पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और रेंज। रेंज में जो मैंने बताया था कि मार्केट रेंजिंग में होती है, कंसोलिडेशन है, साइडवे ट्रेंड है। ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेंड होते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि हायर हाई होता है, हायर लो होता है। सबसे पहले लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये अप ट्रेंड में होता है, बुलिश ट्रेंड में होता है। जबकि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सबसे पहले हाई होता है, फिर लो होता है, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो। इस तरह से हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हम एसएमसी के सिनेरियो में, ठीक है, इन लोज को और हाइज को देखेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ दो टर्म्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू है या फिर वो शिफ्ट हो गया है। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो गया है या फिर जो है वो स्टिल बुलिश जा रहा है या स्टिल बेरिश जा रहा है। वो कौन से दो टर्म्स हैं? सबसे पहला एक है बॉस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है? सबसे पहला एक टर्म्स है कौन सा? BOS स्टैंड्स फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा है चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको चौच भी बोलते हैं और चौक भी बोलते हैं, CHOCH। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमने यूज़ करते हुए ये समझना है कि मार्केट जो है उसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बेरिश है या रिवर्स होने वाला है। बुलिश है तो बेरिश होने वाला है, कैसे हो गया, ये चीज़ें हमने जाके समझनी है। ये सारा कुछ किस में आता है? मार्केट स्ट्रक्चर में। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ऑर्डर ब्लॉक के नाम से, OB, जिसको हम बोलते हैं। ये भी एक वास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेस्ड लार्ज ऑर्डर्स। ये वो एरिया होता है या वो पॉइंट होता है, ठीक है, और या वो जोन होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद मार्केट जो है उसी साइड मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो वो जो एरिया बन जाता है वो आउटर ब्लॉक का एरिया बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में एंट्रीज जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये हमने समझना है कि ओबी होता क्या है और इसको हमने फाइंड किस तरह से करना है, ड्रा किस तरह से करना है। दूसरा पॉइंट देखें, प्राइस ऑफन रिटर्न्स टू दीज जोन्स बिफोर कंटिन्यू इन द मेन ट्रेंड। वो कह रहा है कि मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करने से पहले उसी जोन में दोबारा से रिटर्न कर जाती है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं तो मार्केट जो है वो उसी साइड पे अपने मूव जो है वो अपना कंटिन्यू कर देती है। तो ये अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करने से पहले मार्केट उसी साइड पे जाती है। जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने फिर उसी साइड पे देखना है जब मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक एक अलग स्ट्रेटजी है, एक अलग टर्मिनोलॉजी है, इसको हमने बाद में समझना, ये अलग टॉपिक है। थर्ड क्या है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस स्टैंड्स फॉर FVG। FVG के और भी नेम है, इसको लोग जो है वो फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, इम्बैलेंस भी बोलते हैं, इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है,
जिस तरह हमने साइडवे ट्रेंड पढ़ा था, उसके भी बहुत सारे नेम होते हैं, साइडवे ट्रेंड, रेंजिंग ट्रेंड, कंसोलिडेशन। इस तरह से एफवीजी भी जो एक टर्मिनोलॉजी है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इनएफिशिएंसी बोलते हैं, और इम्बैलेंस बोलते हैं। जब मार्केट में बैलेंस नहीं होता, मार्केट इम्बैलेंस होती है, ठीक है? ये वो एरिया होता है, ये वो पॉइंट होता है जब मार्केट जो है वो अपने प्राइस को बैलेंस करने के लिए आती है दोबारा से। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है? जब हम इसको डीपली पढ़ाएँगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एफवीजी हमने किस तरह से ड्रा करना है, और मार्केट इस तरह से इसकी मदद से किस तरह से जो है वो अपना मूव जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है? उसके बाद एक बड़ा टॉपिक है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी में क्या होता है, स्मार्ट मनी सीक्स लिक्विडिटी। हम स्मार्ट मनी जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो लिक्विडिटी को देखते हैं। लिक्विडिटी में क्या होता है, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का वर्ड आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा तादाद में, दर्जनों की तादाद में, लाखों की तादाद में या बोलूँ तो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, गुच्छों की तादाद में। क्लस्टर्स बोलते हैं गुच्छे, ठीक है? यानी कि मल्टीपल ऑर्डर्स पड़े होते हैं किस चीज़ के, स्टॉप लॉसेस के। स्टॉप लॉसेस वहाँ पे पड़े होते हैं, लिक्विडिटी वो एरिया होता है, या वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो ये चीज़ हमने समझनी है। प्राइस ऑफन स्वीप दिस एरिया बिफोर रिवर्सिंग। वो कह रहा है कि प्राइस जो है रिवर्स होने से पहले इन एरियाज़ को स्वीप करती है। स्वीप का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है रिवर्स होने से पहले सब लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है वो कलेक्ट कर लेती है। ये हमने पढ़ना है। उसके बाद है स्टॉप हंट्स, यानी कि स्टॉप लॉसेस जो है वो हंट करती है। प्राइस टेम्परेरली ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस टू ट्रिगर रिटेल स्टॉप लॉसेस देन रिवर्स। वही बात उसने ऊपर कर दी है, नीचे कर दी है, जो अभी मैंने बताई है कि प्राइस जो है रिवर्स होने से पहले रिटेल ट्रेडर्स के सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कलेक्ट करती है, सपोर्ट लेवल से, रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है? ये वो चीज़ आ गई है जब हम बात कर रहे थे कि सर ये फेक ब्रेकआउट का हमें कैसे पता चलेगा? आप लोग कह रहे थे ना, यहाँ पे देखें यूज़ हुआ हुआ है, लिखा हुआ है ना कि ब्रेक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि सपोर्ट ब्रेक होती है और रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जिसके बाद आप लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट होते हैं, देन मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। आप लोग समझते हैं कि यार ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया। क्यों फेक ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि आपने स्टॉप लॉसेस वहाँ पे लगाए जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? तो ये जब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके ये कंसेप्ट जो है ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कि वाई ट्रेडर्स यूज़ एसएमसी। हमने एसएमसी को क्यों यूज़ करना है, ट्रेडर इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है? इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है कि देखो, हेल्प्स अलाइन विद इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो। इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फ्लो को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है, यानी कि इंस्टीट्यूशन की वजह से जो मार्केट में मूव आता है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, जो ऑर्डर फ्लो होता है। प्रोवाइड प्रीसाइज एंट्री एंड एग्जिट जोन, हमें एग्जैक्ट जो है एंट्री और एग्जिट जोन मिलेगा। रिड्यूस फॉल्स सिग्नल्स कंपेयर टू बेसिक रिटेलर स्ट्रेटजीज। वो कह रहा है कि रिटेलर्स की जो सिंपल सी स्ट्रेटजीज होती हैं, आपने जो है उसके अगेंस्ट जो है वो आपने अपने सिग्नल्स के बिहाफ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। रिटेलर्स की बेसिस पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, रिटेलर्स की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ नहीं करना अगर आप एसएमसी ट्रेडर बनने जा रहे हैं तो, ठीक है? तो फिर आपने एसएमसी सिनेरियो को यूज़ करना है, सीखना है आपने एसएमसी भी, प्राइस एक्शन भी आपने सीख लिया। उसके बाद आपने अपने आप से सवाल करना है कि मैंने ये सारा कुछ जो सीखा है, इसमें मैं किस स्ट्रेटजी पे कमांड हासिल कर सकता हूँ? कौन-सा ऐसा या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको मैंने जो है बहुत अच्छे से समझा और मुझे उसकी समझ आई और मैं उस पे कमांड हासिल करूँगा, एक्सपर्ट बनूँगा, गुरु बनूँगा। वो मैं आप लोगों को बता भी दूँगा कि ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं। जैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है? और एक ट्रेंड लाइन के हवाले से है, स्ट्रक्चर वो दूसरे जो हमने पढ़े पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, लेकिन वो तो एज़ अ कन्फर्मेशन के लिए होते हैं। जो हमने पढ़े थे मार्केट पैटर्न्स जो है, स्ट्रक्चर पैटर्न मार्केट में, वो वाले पैटर्न्स, उनकी बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं। या हमने इंगल्फिंग वाला वो पढ़े, स्ट्रेटजी पढ़ी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब एसएमसी में और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अब इसका वर्क फ्लो देखें, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसमें हमें ट्रेंड के डायरेक्शन का पता चलेगा, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स हमने पढ़ने हैं, फाइंड करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने हैं, वेट फॉर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का हमने वेट करना है कि वो ग्रैब हो या सेल लैंडिंग करे।
एंटर ट्रेड्स आफ्टर बोस और चौक कन्फर्मेशन, हमने ट्रेड कब लेनी है? बोस और चौक के बाद। मैनेज रिस्क विद प्रिसाइज स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट प्लेसमेंट, हमने जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है ताकि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो इजीली जो है वो मैनिपुलेट वो हो, सिंप्लीफाई हो जाए। ये चीज़ है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। यहाँ तक ये मैंने आप लोगों को एसएमसी का जस्ट एक इंट्रो पढ़ाया गया, यहाँ पे एसएमसी होती क्या है और इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि आज के लिए इतना बहुत है या फिर जो इसके बाद हमारा प्रैक्टिकली जो फर्स्ट टॉपिक है उसको भी आज ही कवर कर लें। ये मुझे आप बता दें मैसेज करके, जैसे आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह वैसे कर लेंगे। अभी कहेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी हम स्टार्ट कर लेंगे। जी समझ आ गई है? जितने वोट ज़्यादा हुए तो उसकी मानी जाएगी। कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट हैं जी। मतलब 2 वोट आ गए हैं, मतलब कि आज क्लास मज़ीद नहीं। ओके। सर अगर लॉन्ग नहीं है तो स्टार्ट कर देते हैं। नहीं थोड़ा सा लॉन्ग तो है, थोड़ा सा लॉन्ग तो है, वो भी तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट लग जाएंगे उसको। मुझे बता दें। यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ाई ये क्लियर हो गया? चलें ठीक है। ओके फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम कर लेंगे। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या कल या परसों। ओके जी, ऑल राइट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।